तो आज का टॉपिक है संधारित्र। बहुत बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से समझो क्या है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से वैद्युत आवेश को संचित किया जा सकता है। लेकिन इसको समझते हैं कि होता क्या है। देखो, जैसे आपको घर में पानी को स्टोर करना है, ठीक है, इकट्ठा करना है, तो आपको क्या चाहिए? बाल्टी। आपको पैसा इकट्ठा करना है तो आपको बैंक चाहिए। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ वैद्युत आवेश को आपको इकट्ठा करना है, तो जो काम पानी के लिए बाल्टी करती है वही वैद्युत आवेश के लिए संधारित्र करता है। तो संधारित्र सिंपली एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से वैद्युत आवेश को इकट्ठा किया जा सकता है, संचित किया जा सकता है, संधारित्र कहलाती है। ठीक है, यूजुअली आपको बता दूं दो तरह के संधारित्र होते हैं, तो जिनकी धारिता बदलती रहती है, एक वो जिनकी धारिता समान रहती है। आप इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे परिवर्ती संधारित्र को ऐसे शो करते हैं, जो कि आपकी सिलेबस का उतना बड़ा पार्ट है नहीं। ठीक है, तो संधारित्र कहलाता है। कोई डाउट है यहाँ तक? नॉर्मली ये दिखता कैसा है? देखो, ये आपने देखा भी होगा, ये पंखे में लगा रहता है। मैं आपको इसको काम भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसका काम ही क्या होता है? जो आवेश होता है उसको संचित करता है। ठीक है, देखो देखो मैं इसे सप्लाई से कनेक्ट करके लेके आ गया। अब मैं अगर इसको टच करता हूं, देखो ये पंखे में आपने देखा भी होगा, अगर मैं इसको टच करता हूं तो होता क्या है? देखो, बताना मुझे देख के। देखा आपने, एक स्पार्क बना। दोबारा देखो, पहले इसको ढंग से चार्ज नहीं किया गया था, अभी ये देखो, आपने देखा एक स्पार्क बना। तो आप ये देखो, ये स्पार्क बना कैसे होगा? सोचो अपने आप ही। तो स्पार्क बना तब होगा जब इसके अंदर आपने क्या किया होगा? आवेश को इकट्ठा किया होगा। ठीक है, तो संधारित्र की बात हुई। अभी आते हैं हम टॉपिक पे। ठीक है, तो अभी फिर से हम देखते हैं कि संधारित्र के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब एक टॉपिक आता है संधारित्र की धारिता। ठीक है, संधारित्र की धारिता। ठीक है, अब ये धारिता क्या चीज़ होती है इसको भी देख लेते हैं ना। देखो, धारिता का मतलब समझो, जैसे आपके पास घर में एक एशियन की पेंट की बाल्टी है, या आपके घर में नॉर्मली जो बाल्टी होती है, तो उसमें आप देखना है कि एक कैपेसिटी होती है। आपने कहा कि जिसमें 20 लीटर पानी आता है, तो 20 ही आएगा, 25 नहीं आएगा। जैसे आपने कहा हर एक चीज़ की एक हद होती है ना, ऐसे संधारित्र को आप कह रहे हो कि ये आवेश को इकट्ठा कर रहा है। अगर आवेश को इकट्ठा कर रहा है तो इसकी एक हद होगी, एक क्षमता होगी, उससे ज़्यादा ये आवेश को इकट्ठा नहीं कर सकता। तो जितनी क्षमता इसके आवेश को इकट्ठा करने की होती है उसको हम बोलते हैं संधारित्र की धारिता। ठीक है, डेफिनेशन कैसे देंगे? देखो देखो कहा है कि किसी संधारित्र द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका सही मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। ज़्यादातर फैराड ही यूज करते हैं। दिखाऊं आपको फैराड कहाँ लिखा हुआ है? देखो, ध्यान देना इस पर। आप देख रहे हो, आप ध्यान से, कहाँ लिखा हुआ फैराड? ये लिख रहा 2.5 MFD मेगा फैराड। ठीक है, तो ये धारिता होती है। कोई डाउट हुआ जी? अब इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। चलो एक बात बताओ, आप ये कह रहे हैं कि संधारित्र क्या कर रहा है? आवेश को इकट्ठा कर रहा है। तो आप ये चीज़ ये नोटिस करो कि जितना ज़्यादा वोल्टेज आप इसको दोगे उतना ज़्यादा ये आवेश इकट्ठा करेगा। क्यों भाई? वोल्टेज की वजह से ही तो ये क्या कर रहा है? आवेश को इकट्ठा कर पा रहा है। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा, विभवांतर होगा इसकी प्लेटों के बीच में, उतना ज़्यादा ये आवेश को इकट्ठा करेगा। तो इसको हटाने के लिए हमेशा एक नियतांक लेते हैं, और वो नियतांक ही क्या है हमारे पास? संधारित्र की धारिता। ठीक है, तो जो सी का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा हमारे पास? Q/V। ये भी कहाँ जाएगा? भाग में चल जाएगा ना। तो C बराबर क्या होता है हमारे पास? Q/V। फॉर्मूला याद रखना। इसीलिए मैंने इसका मात्रक भी क्या आता है? इसका क्या होता है? कूलाम। इसका क्या होता है? वोल्ट। तो कूलाम प्रति वोल्ट या क्या हो जाएगा हमारे पास? फैराड। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है? देखो अब आगे, अब एक क्वेश्चन मैं आपको बता भी देता हूँ इसका, जैसे कि आपसे सवाल करा गया है ये। अब इस सवाल में आप देखो, आपसे कहा है कि एक संधारित्र की धारिता क्या होती है हमारे पास? सी कितना है? 8 माइक्रोफैराड। देखो, माइक्रो को हटाने के लिए क्या करेंगे? 10 की घात -6 का यूज़ करेंगे। आगे भी ध्यान रखना। इसके सिरों के बीच 2 वोल्ट। वोल्ट का मतलब वी कितना दे दिया आपको? 2 वोल्ट। ये थोड़ा सा देखना, जिसके पीछे वोल्ट लिखा हो वही भी है। आपसे क्यों पूछ रहा है? फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर CV। ठीक है, सी का मान कितना है? 8 × 10 की घात -6, और वी कितना है हमारे पास? 2। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16 × 10 की घात -6, या फिर आप कह सकते हैं 16 माइक्रो कूलाम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो ये सवाल देखो, फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन तो उतना खास नहीं है, बट फिर भी। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा दोनों प्लेटों के बीच की समांतर दूरी d है। दोनों प्लेटों के बीच माध्यम वायु अथवा निर्वात है। ठीक है,
निर्वात ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है बोलना, तो माध्यम निर्वात है। तो यहाँ पर आपसे कहा है कि एक V वोल्ट की विद्युत सप्लाई द्वारा प्लेटों को जोड़ा जाता है, हमें इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो माना आपका हो गया। अब शुरुआत कहाँ से करेंगे, देखो एक बात बताओ, जब आप इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव का मतलब यहाँ अर्थिंग से है, ठीक है। अर्थिंग का मतलब समझने कि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो क्या है हमारे पास में 0 वोल्ट है, ठीक है। तो एक प्लेट क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव होगी क्योंकि इसको पॉजिटिव से ही आपने जोड़ रखा है, ठीक है। तो आप ये नोटिस करो कि आवेश जो है वो डिस्प्लेस होंगे यहाँ से यहाँ, तो जब यहाँ से यहाँ ये डिस्प्लेस होंगे तो ये प्लेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ये ऋणात्मक हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप खुद ही देखो, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ये क्या पैदा कर रहा है, ये पैदा कर रहा है वैद्युत क्षेत्र। आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है, तो ये क्या पैदा कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। तो हम कहेंगे प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। देखो बच्चों अब समझना कि वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। ई बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा था गोस की प्रमेय में, लेक्चर आप जाके वहाँ से देख सकते हो, ये होता है। कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, फिर आपको क्या करना है, प्लेटों के बीच विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर, विभवांतर। तो प्लेटों के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, देखो याद रखना, आपको मैंने पढ़ाया भी था, बताया था, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, विभव प्रवणता के बराबर होता है, पढ़ा आपने, ठीक है। या आपने देखा होगा कि जो V होता था वो ऐसे लिखा करता था मैं। अब हमें dx का तो बताइए कितना है, टोटल d है, तो आप सीधा याद रखना, जब भी आपको करना है तो क्षेत्र की गुणा कर दो दूरी से, क्षेत्र की गुणा कर दो दूरी से, तो क्या निकल के आ जाएगा, वैद्युत विभव आ जाएगा। शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, यहाँ दूरी कितनी है इनके बीच की, d है, तो यहाँ क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, d से। तो V बराबर E का मान रखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। किंतु हमें तो ये पता है कि जो सिग्मा होता है वो Q बाई A होता है, क्या होता है, Q बटे A होता है। तब पढ़ा है ना आपने, ये क्या होता था हमारे पास, पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। तब V बराबर क्या आ जाएगा, रख दो इसका मान Q बटे A, एप्सिलॉन तो पहले से ही है, और यहाँ आ जाएगा D। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? अब सोचने वाली बात यह है, अभी तो हमारे पास V आए, सॉरी V बराबर ED होता है हमारे पास में, ये भी आ गया हमारे पास, लेकिन हमें क्या निकालना है, धारिता निकालनी है। अब धारिता निकालने के लिए एक बात बताओ, क्योंकि C बराबर क्या होता है, Q बटे V हो क्या भाई, वैद्युत धारिता का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, C बराबर क्या होता है, या Q बराबर क्या होता है, CV होता है, पढ़ा। तो C बराबर कितना हो जाएगा, V जाएगा भाग में, तो बताओ C बराबर हो जाएगा V। अभी हमने न्यूमेरिकल भी करा था भाई, Q को तो Q ही रखेंगे, लेकिन V का मान हम यहाँ से रख सकते हैं, Q D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, इससे कट गया, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो C बराबर क्या आ जाएगा, A या एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा ऊपर, एरा अपॉन D। लो जी, ये जो आया ना ये फैराड, यही आपकी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई, ठीक है। कोई डाउट? ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब एक सवाल और आएगा इसके साथ, ये देखो बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये आपको करके जरूर जाना है। तो यहाँ आपसे कहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जबकि प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ के भराव, ये आपको क्वेश्चन कह के देगा, तो आपको यहाँ एक्सप्लेन करना है। माना कोई समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है तथा प्लेटों के बीच की दूरी समांतर दूरी स्मॉल d है। प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक K का परावैद्युत प्लेट भर दी जाती है जिसकी मोटाई स्मॉल t है। जब संधारित्र की प्लेटों को कैपिटल V वोल्ट की वैद्युत सप्लाई से जोड़ा जाता है तब संधारित्र आवेशित हो जाता है, और हमें इस स्थिति में संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। शुरुआत फिर से ऐसे ही करेंगे। देखो आपको याद रखना है, जब भी कभी आपको डेरिवेशन करने हैं संधारित्र वाले, तो ट्रिक याद रखना E V C, पहले वैद्युत क्षेत्र निकालो, फिर विभव निकालो, और फिर निकल जाएगा C। देखो मैं कैसे करूँगा, पहले मैं E निकालूंगा। अब यहाँ पर ना आपको कहना है प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र निर्वात में वैद्युत क्षेत्र है, निर्वात। पहले देखो यहाँ दो माध्यम है, एक तो है ये माध्यम, देखो एक तो ये प्लेट भर रही, ठीक है, एक प्लेट को छोड़ दो आप, बाकी आसपास तो देखो खाली जगह है नहीं है, तो दो वैद्युत क्षेत्र होंगे, दोनों को देखेंगे। तो बताओ कितना आ जाएगा हमारे पास, आपने अभी पढ़ा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तथा प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत
क्षेत्र। तो प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र में क्या फ़र्क आ गया, बाकी तो सेम है, बस यहाँ के है तो के और ले लो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। याद रखना के कभी भी लगेगा तो एप्सिलॉन नॉट के जड़ में ही लगेगा, ठीक है। अब प्लेटों के बीच विद्युत विभवांतर, तो V बराबर क्या होता है भाई, आपको बताया बार बार, फिर से सुन लो। जब भी कभी आपको विद्युत विभव निकालना है, वो तो अदिश राशि होती है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस विद्युत क्षेत्र की गुणा कर दो दूरी से। अब देखो यहाँ विद्युत क्षेत्र क्या लिया हमने, E नोट। अब इसकी दूरी क्या है, खुद देखो, इन दोनों के बीच की दूरी D है, आप कहोगे D ले लो, लेकिन ये भी तो रखा हुआ है ना। तो अब आप सोच के बताओ मुझे कि अब दूरी कितनी बची, तो आप क्या कहोगे, सर इसमें से ये घटा दो, इसकी ये जितनी भी चौड़ाई है इसकी वो घटा दो, तो जो भी बचेगा वो खाली निर्वात की जगह बच जाएगी। तो किस में से क्या घटाना है, डी में से टी घटा दो, तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी दूरी तक निर्वात है। निर्वात का मतलब जहाँ वायु भी ना हो। अच्छा, अब कहा जाए ई के दो क्षेत्र है ना, अब बताओ मुझे इसका जो दायरा है, इसका जो इलाका है वो कहाँ तक फैला है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जी यहाँ तक फैला हुआ है, टी तक, है ना। तो टी से गुणा कर देंगे, मान रख देंगे। इसका मान कितना है ज़रा बताओ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, प्लस इसका मान कितना है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जाएगा टी। यहाँ तक कोई डाउट है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, कुछ कॉमन आता है तो ले लो। एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। देखो ध्यान से देखना, अब आगे मैं करने वाला क्या हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास भाई v बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, ये बचा हमारे पास, ठीक है। आप चाहो तो सिग्मा का मान भी रख सकते हो, सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व आप कह सकते हो उसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इस डेरिवेशन को करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो v बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, q अपॉन ए और डी माइनस टी, एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही है, यहाँ जाएगा डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। क्या करा हमने, बस केवल सिग्मा का मान रखा, सिग्मा का मान क्या होता है, q बटे ए रख दिया। अब एक बात बताओ, संधारित्र की धारिता निकालनी है ना आपको, संधारित्र की धारिता, तो C बराबर क्या होता है, Q बटे V होता है। बस सिंपली V का मान रखो। देखो पहले E निकाला हमने, फिर V निकाला, अब C निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो C बराबर Q अपॉन V का मान क्या है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कितना आ जाएगा, D माइनस टी और प्लस टी बाई के, ठीक है। Q से Q कट गया, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो बताओ C का मान क्या जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा C का मान बताओ, ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो C बराबर जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी बाई के। यहाँ तक आपको करके आना है, इतना फेरेड, बहुत इंपॉर्टेंट है करना इसको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए थैंक यू।